हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स, जहां पर हम सभी लोग मिलकर नर्सिंग और पैरामेडिकल के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, वहाँ के से जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आगे फ्यूचर में जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें फिर से रिपीट किया जा सके। तो ये ज़रूरी है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लें। अगर हमको अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो हमको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रीवियस एग्ज़ाम की क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन को पुट अप किया जाता है, क्वेश्चन की क्या क्वालिटी होती है, ताकि हम अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग यूरो सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। यूरो सर्जरी से जितने भी क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे एम्स हो या जीएनएम के जितने भी एग्जाम होते हैं, या नर्सिंग के जितने एग्जाम होते हैं, पैरामेडिकल के जितने एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम से हम लोगों ने क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इन क्वेश्चन को आपके सामने सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज 27 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। इमीडिएटली बिफोर hemorrhoidectomy, which of the following procedure might be performed the patient operating room? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो बवासीर के ऑपरेशन से ठीक पहले ऑपरेटिंग रूम पर की जाती है? मतलब बवासीर की ऑपरेशन होता है, हेमोराइडेक्टमी को क्या कहते हैं? बवासीर का ऑपरेशन, ठीक है। इस ऑपरेशन को करने से पहले हम लोग कौन सी स्कोपी करते हैं, कौन सी प्रक्रिया करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है, सिस्टोस्कोपी। ऑप्शन में क्या दिया गया है? सिस्टोस्कोपी दिया गया है। और क्या दिया गया है? कुल्डोस्कोपी दिया गया है। और क्या दिया गया है? प्रोक्टोस्कोपी दिया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है? लेप्रोस्कोपी दिया गया है, ठीक है। जो हम लोग पाइल्स का ऑपरेशन करते हैं पाइल्स के ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, ठीक है। प्रोक्टोस्कोपी करके एनल के इंटरनल पार्ट को देखते हैं कि वहां पे घाव कितना हुआ है, या क्या क्या चीज अंदर एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। एनस को रेक्टम के एग्जामिनेशन में किसका यूज करते हैं? प्रोक्टोस्कोपी का करते हैं। जब प्रोक्टोस्कोपी का एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बवासीर का ऑपरेशन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्टोस्कोपी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेफ्रेक्टोमी? नेफ्रेक्टोमी क्या है? हम लोगों को ऑप्शन देख के बताना है नेफ्रेक्टोमी क्या है। एक बार आप लोग देख लीजिए और पता करिए नेफ्रेक्टोमी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। क्या सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू को कहते हैं नेफ्रेक्टोमी? या सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी को बोला जाता है? या सर्जिकल रिपेयर ऑफ नर्व को बोला जाता है? या सर्जिकल रिमूवल ऑफ नर्व को बोला जाता है? देखो, नेफ्रेक्टोमी जो होता है, जब हम किसी सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा किडनी को रिमूव करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। तो इसमें किडनी से रिलेटेड कोई ऑप्शन आया है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए, दूसरा बी देखिए, इसमें क्या कहा गया है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव lithotripsy is the
प्रोसीजर ऑफ, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल जो होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो होता है शॉक वेव होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव होता है। वो क्या करता है, लिथेरेपी भी उसे बोलते हैं, ठीक है, कि प्रक्रिया होती क्या है, इसे क्या प्रक्रिया होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथेरेपी कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथेरेपी जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है जैसे हमारे किडनी में, ठीक है, या यूरेथ्रा में बड़े 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 स्टोन पाए जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वेव के द्वारा, साउंड वेव के द्वारा उस स्टोन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे-छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो पेशाब के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। ऐसी प्रक्रिया को करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन में अगर ये दिया गया हो, जिस ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कहा गया है देखिए, डिजनरेशन ऑफ अपर यूरिनरी ट्रैक कैल्कुलाई, ऊपरी मूत्रवाहिनी मार्ग की पथरी के विघटन। जो ऑप्शन नंबर ए है वही, यही क्या है, राइट आंसर है। बल्कि ये आंसर क्या है, फ्यूजन ऑफ द बोन ऑफ एंकल, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरेथ्रा ब्लेडर एंड यूरेथ्रल ओरिफिसेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और क्या है, एन ओपनिंग मेड इनटू द ब्लेडर, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का यूज हम लोग किस में करते हैं, जब किडनी या हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्टोन पाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, उस मशीन के द्वारा, साउंड वेव के द्वारा उस स्टोन को छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाए। ये एक बड़ी-सी मशीन होती है जिस पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, वो वेव दिया जाता है, साउंड वेव से तोड़ा जाता है। ये छोटे स्टोन के लिए नहीं होता, ये हमेशा बड़े स्टोन के लिए ही कारगर साबित होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूरोलॉजिकल सर्जरी, इसमें से कौन सा यूरोलॉजिकल सर्जरी नहीं है, इसमें से कौन सा यूरोलॉजिकल सर्जरी नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया है, पहला ऑप्शन क्या है, TURP, पहला ऑप्शन में क्या है, TURP, दूसरा ऑप्शन में कहा क्या कहा गया है, नेफ्रोटॉमी, दूसरे ऑप्शन में क्या है, नेफ्रोटॉमी, और थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या है, पाइलोथोटॉमी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या गया है, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखिए TURP, TURP क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल, क्या है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ये क्या है, प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है। कभी-कभी क्या होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो अपने साइड्स में बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण पेशाब रुकने लगता है। तो ये भी क्या है, पेशाब से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, यूरोलॉजिकल सर्जरी में आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेफ्रोटॉमी, नेफ्रोटॉमी क्या है, जब किडनी में बड़े टाइप के स्टोन पाए जाते हैं और उनको रिमूव किया जाता है नेफ्रोटॉमी प्रक्रिया के द्वारा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूरोलॉजी में आ ही जाएगा, ठीक है। और पाइलोथोटॉमी क्या होता है, ये भी एक स्टोन के रिमूव करने की ही प्रक्रिया होती है, ठीक, पैल्विक रीजन में अगर कोई स्टोन है
और उसको रिमूव किया जाता है तो उसमें किस प्रक्रिया कहते हैं, पाइलोथोटॉमी कहा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यूरोलॉजिकल सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनमें से सभी हैं और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें पूछा गया नॉट, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। अब प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लास्टिक सर्जरी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी, निम्न में से कौन सा विकल्प बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए लागू होता है। बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है, ये एक ऐसी सर्जरी है जिसे मोटापे के लिए यूज किया जाता है, ठीक, मोटापे में किया जाता है। अगर मोटापे से ओबिसिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन अगर दे दिया गया है तो वही ऑप्शन राइट होगा। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्पेशलिटी स्पेशलिटी ऑफ ट्रीटिंग हार्ट इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड कोई है, हृदय संबंधित मामलों के उपचार में विशेषता, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। और क्या है, स्पेशलिटी ऑफ ट्रीटिंग इश्यूज ऑफ इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, स्पेशलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी सर्जरी, देखिए ओबिसिटी आया है ना, ओबिसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए हम भी पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। When the tissue graft is taken from one part of the body and transferred to another part of the same individual, what is this type of skin grafting cell? इसका क्या मतलब होता है, समझिए की कोशिश करिए। अगर सपोज किसी पेशेंट के एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और कहीं से उसका स्किन डैमेज हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ्टिंग के द्वारा वहां पे कोई दूसरा स्किन लगाना है, ठीक, दूसरा स्किन लगाना है। तो क्या कहते हैं, इसी के बताना है, एक ही इंडिविजुअल का रहेगा, एक ही आदमी का रहेगा और उसके किसी बॉडी ऑर्गन से ले लिया जाएगा और किसी और जगह लगाया जाता है। जैसे सपोज है किसी के हाथ में चोट लग गया, ठीक है, उसका ये अंगूठा निकल गया और यहाँ की स्किन जो है बेकार हो गई, तो क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो क्या करता है, थाई का स्किन निकाल कर यहाँ पे जोड़ देता है। और इसी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है वो किस के अंतर्गत आएगा, वही हमको बताना है। पहला क्या है, एलोग्राफ्ट है, दूसरा क्या है, स्कार्ड है, और ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, ब्रूसो है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑटोग्राफ्ट है।
जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑटोग्राफ्ट होगा। एलोग्राफ्ट क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का निकाल कर दूसरे इंडिविजुअल पर्सन में अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है, एलोग्राफ्ट कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्काल्ड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ब्रूसो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। मोस्ट कॉमन साइट टू टेक स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ लेने के लिए सबसे सामान्य स्थान क्या है। जो हमारा बॉडी होता है वहां पे कौन से ऐसी स्थान है जो स्पेशली स्प्लिट थिकनेस ग्राफ लेने के लिए बेहतर जगह है। ठीक, तो ऑप्शन में क्या है, थाई है, इंगुनियल क्रेस है, बैक है, और क्या है, फोर आर्म है। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, थाई। थाई इज द राइट आंसर। थाई का हम लोग यूज करते हैं। आइए अब क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, हार्ट से रिलेटेड सर्जरी जो होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। The key objective in coronary artery bypass graft is to कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इसे क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछेंगे CABG बोला जाता है। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, CABG बोला जाता है। होता क्या है, CABG वह प्रक्रिया होती है जब किसी पेशेंट के, किसी पर्सन के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, तब क्या किया जाता है, CABG प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, वहां से क्या करते हैं, एक बाईपास बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बाईपास बना देते हैं, ताकि वहां का जो ब्लड लेवल है, ब्लड फ्लो है, वो अच्छे से बहने लगे और हार्ट को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई अच्छे से होने लगे। अगर कहीं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा, जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा, तब ब्लड का फ्लो वहां से जा ही नहीं पाएगा। जैसे नाली है, नाली में अगर कुछ चीज रख दो, बैरियर बना दो, तो नाली से क्या पानी जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसे आर्टरी भी है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ गया है तो वहां से ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है, तो वो भी ऑक्सीजन भी हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचिएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन किया गया, एक्सटेंड लाइफ, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और क्या कहा गया है, इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या, इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू ऑक्सीजन सप्लाई टू लंग्स, लंग्स के लिए दिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रिलीफ पेन, पेन से छुटकारा, ये भी क्या हो जाएगा, राइट, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ऑप्शन ये देखिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द डिफिनिटिव ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग एरिदमिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टू पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली अतलता वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और
पल्सेस वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया के लिए निश्चित उपचार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया मतलब होता है जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिल की धड़कनें अगर तेज हुई तो क्या होगा? हमको नुकसान हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ज्यादा तेज दिल की धड़कनें नहीं होनी चाहिए, ना ज्यादा धीमी होनी चाहिए दिल की धड़कनें। दिल की धड़कनें जो होती हैं क्या होनी चाहिए? एक अच्छी उसका जो मापक पैमाना है उसी के आधार पर चलनी चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो इंसान भी कम ज्यादा हो जाएगा। तो उसको मेंटेन बनाने के लिए, उसको सही से करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, उसी को हमको बताना है। देखिए होता क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन क्या है? डिफिब्रिलेशन वह प्रक्रिया है। ठीक है, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके द्वारा क्या करते हैं? वेव शॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेव शॉक दिया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉक देते हैं जब हमारे हार्ट के धड़कन जो होते कम ज्यादा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, या कभी बंद हो सकता है, या एकदम से ज्यादा हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि एक लिमिट जो उसका पैमाना है उस पे चले, तो उसको सही करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? डिफिब्रिलेशन। तो डिफिब्रिलेशन इज द राइट आंसर। आंसर नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। बल्कि कार्डियक मसाज, थ्रोम्बोलिसिस एंड एंजियोप्लास्टी इज द रॉन्ग आंसर। कार्डियक मसाज का कोई मतलब नहीं है, थ्रोम्बोलिसिस का कोई मतलब, थ्रोम्बोलिसिस का मतलब होता है जब ब्लड जमने लगता है। तो कोई इसका कोई मतलब, एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी की जो वेन होता है कहीं सिकुड़ जाता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं? डायलेट करने की प्रक्रिया करते हैं, एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बट ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए। हम्म, अभी सीएबीजी पढ़े थे, अब फिर से आ गया सीएबीजी। सीएबीजी स्टैंड फॉर, अच्छा एग्जाम में मैंने देखा था कुछ बच्चे स्टैंड फॉर का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। कहीं दे दिया गया है सीएबीजी स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर मतलब उसका पूर्ण, ठीक है, उसका पूर्ण रूप, उसका शॉर्ट फार्मूला नहीं। ठीक है, उसका पूरा आपको बताना है। जैसे सीएबीजी है, सीएबीजी का फुल फॉर्म हमको बताना है। ठीक, सीएबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अगर किसी ऑप्शन में वो दिया गया होगा तो वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या गया है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या गया है? सेंट्रल आर्टरी, ये सेंट्रल आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोन आ गया है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और क्या है? सर्वाइकल आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। इसको आपको पता ही, एक बाईपास सर्जरी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी का बाईपास सर्जरी करते हैं। ठीक है, जो हमारे हार्ट में ब्लड को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, ये पढ़िए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट इज द सर्जिकल टेक्निक in which hepatic portal vein is joined
इंफीरियर वेना कावा। वह कौन सी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिपैटिक पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा को जोड़ा जाता है, ठीक है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिपैटिक पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्शन करते हैं, ठीक। तो पहले देखते हैं क्या है, ऑप्शन में क्या है, अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी तो होगा ही नहीं। अपेंडेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या क्या गया है, स्प्लीनो रीनल सन। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रीनल वेन को स्प्लीन के वेन में जोड़ा जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमको जोड़ना क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना कावा में जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कहा गया है, पोर्टा केवल संट। तो पोर्टा केवल संट ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना कावा को जोड़ा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और क्या है ऑप्शन डी में, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। लीवर कहाँ से आ गया, इससे लीवर से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हाउ इंट्रा एरोटिक बैलून काउंटर pulsation is protective for myocardium. इंट्राएरोटिक बैलून काउंटर पल्सेशन मायोकार्डियम के लिए किस प्रकार सुरक्षात्मक है। ये एक प्रकार का, ठीक है, आई ए बी क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक। वो क्या करता है, मायोकार्डियम, हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना है क्या दिया गया है, ऑप्शन को देखकर हमको सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन में क्या कहा गया है, इंक्रीजेज प्रीलोड। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर तुम क्या, रिड्यूस, ऑप्शन नंबर क्या है, रिड्यूस कंट्राक्टिलिटी, ठीक है, सिकुड़न को कम करता है। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या, इम्प्रूव कोरोनरी परफ्यूजन एंड रिड्यूस आफ्टर लोड, ठीक है, कोरोनरी परफ्यूजन में सुधार करता है, आफ्टर लोड को कम करता है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, ठीक है। न्यूरो सर्जरी से कौन से क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गामा नाइफ इज यूज्ड इन सर्जरी ऑफ, गामा नाइफ, गामा चाकू का प्रयोग किस सर्जरी में किया जाता है। देख लीजिए आप, यहाँ चाकू समझ के मत समझ लीजिएगा का चीर फाड़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। गामा चाकू, गामा नाइफ एक क्या है, प्रोसीजर है, वेव के द्वारा थेरेपी किया जाता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य जो होते हैं, किरणें होते हैं, उनके द्वारा ब्रेन के ट्यूमर सेल हो, कैंसर हो, उसका इलाज किया जाता है।
तो ये किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। विच मेथड शुड बी यूज्ड ओपन एयरवे इन केस ऑफ सस्पेक्टेड स्पाइन इंजरी? अगर किसी पेशेंट का इंजरी जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, वो क्या है? इंजर्ड है, ठीक। अब उसका हमें एयर वे खोलना है, ठीक है। एयर वे खोलना है तो कैसे खोलेंगे? पहला क्या है? जा थ्रस्ट, उसके बाद क्या है? बैक थ्रस्ट, उसके बाद क्या है? एब्डोमिनल थ्रस्ट एंड हेड टिल एंड चिन लिफ्ट। देखो, अगर उसका स्पाइनल क्या है? इंजर्ड है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि अगर ऐसा टेक्निक यूज करेंगे ताकि उसके स्पाइनल में भी तकलीफ ना हो, ठीक। तो क्या करेंगे? पहला क्या है? जा थ्रस्ट, जा को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, ठीक है। जा के द्वारा जाइए है जबड़े को वो कर देंगे, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, बैक थ्रस्ट होगा नहीं। और एब्डोमिनल थ्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हेड एंड टिल चिन ट्रस्ट, ये भी नहीं करेंगे। हेड को टिल्ट वगैरह करेंगे तो स्पाइनल पे जोड़ जाएगा, ठीक है। स्पाइनल पहले से ही इंजर्ड है तो ये भी नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर इज द राइट आंसर। हाँ, ये देखिए। अंडर विच लेवल ऑफ सर्जरी डज द इंट्राक्रैनियल प्रोसीजर कम? देखिए, इंट्राक्रैनियल एक प्रोसीजर होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होती है, ठीक है, जो हमारे सर के दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर सर्जरी किया जाता है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि क्रेनियल से ही पहले हटाएंगे, उसके बाद अंदर ब्रेन देखा तब ब्रेन में कोई भी हम लोग सर्जरी करते हैं। और इंट्रा किस स्तर के सर्जरी के अंतर्गत आती है? न इंट्राक्रेनियल जो सर्जरी होती है वह किस स्तर के सर्जरी के अंतर्गत जाती है? उसका लेवल है, ठीक है। लेवल है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितना जोखिम हो सकता है, ये हमको पता लगाना है। लेवल 2, लेवल 4, लेवल 3 एंड लेवल 5 जो दिमाग का होता है, ठीक, ऑपरेशन वो बहुत ही जोखिम भरा होता है। तो लेवल 5 में आ जाएगा, लेवल 5 के स्तर का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल, तब तक के लिए